आपने भी नोटिस किया होगा, आजकल सात्विक फूड को लेके हर किसी की अपनी ही थ्योरी है। कोई कहता है फ्रेशली कुक्ड है तो सात्विक है, कोई बोलता है प्लांट बेस्ड है तो ऑटोमेटिकली सात्विक है। किसी के लिए हाई प्रोटीन मल्टीविटामिन पैक्ड फूड है तो मॉडर्न सात्विक है, और किसी के लिए बस अनियन गार्लिक फ्री है तो सात्विक है। पर सच क्या है? क्या सात्विक खाना एक कैटेगरी ऑफ फूड है, या ये एक सोच है, एक भाव है और एक वाइब्रेशन? ये खाना सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं देता, ये प्राण ट्रांसफर करता है। सात्विक होने का मतलब है वो खाना जो ना कि केवल आपके फिजिकल बॉडी बल्कि आपके अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश तक को नरिश करे। और ये सिर्फ योगिक ज्ञान नहीं है, आजकल साइंस भी मानता है दैट फूड लिटरली शेप्स योर थॉट्स, इमोशंस एंड इवन योर मेडिटेशन। इस एपिसोड में हम कुछ पॉपुलर मिथ्स को ब्रेक करेंगे जो सात्विक फूड को लेकर है, और गहराई से समझेंगे कि सात्विक फूड की असली फिलॉसफी क्या है, मॉडर्न साइंस का गट ब्रेन एक्सेस और एनर्जी पे क्या कहना है, और कैसे ये खाना आपके शरीर, मूड और आपके ध्यान को साइलेंटली ट्रांसफॉर्म करता है। जब आप सात्विक फूड को रेगुलरली कंज्यूम करते हो तो आपके शरीर से लेके सोच तक में सटल शिफ्ट्स होने लगते हैं। मन शांत हो जाता है, श्वास गहरी होने लगती है और थॉट्स जैसे बैकग्राउंड नॉइज कम होने लगती है। मेडिटेशन में स्ट्रगल भी कम हो जाता है और क्रेविंग्स धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती हैं। ये कोई फैट डाइट या डिटॉक्स नहीं है, ये एक एनर्जेटिक ट्यूनिंग है। ये एक ऐसा फूड है जो आपकी रिदम को रिस्पेक्ट करता है, ना कि उसके अगेंस्ट जाके उसे कंफ्यूज करता है। और यहाँ बात सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की नहीं है, ये फूड प्राण शक्ति का कैरियर होता है। ये एक ऐसी जीवंत ऊर्जा है जो आपके अंदर की क्लैरिटी को एक्टिवेट करती है। आज के जमाने में जब तक किसी बात पे साइंस का ठप्पा नहीं लग जाता तब तक लोगों को बात समझ नहीं आती। तो चलिए अब साइंस की ही बात करते हैं। हार्वर्ड स्टडीज और गट ब्रेन एक्सिस के रिसर्च कहते हैं दैट फूड अफेक्ट्स योर मूड, क्लैरिटी एंड इवन योर इमोशनल रेगुलेशन। हमारे गट में सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है जो हमारे मूड को रेगुलेट करता है। बट जब हमारा गट इन्फ्लेम्ड होता है जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या रीहीटेड फूड की वजह से, तो हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स गलत पहुंचते हैं। रिजल्ट, लो मूड, एंजाइटी, ब्रेन फॉग। बट आजकल हमारे डाइटिशियंस भी क्या बोलते हैं, फ्रिज का खाने का न्यूट्रिएंट प्रोफाइल इंटैक्ट रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो खाना खाने में। चलिए इसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। फ्रिज का खाना मतलब गूगल मैप का ऑफलाइन वर्जन। आपको रोड तो दिखेगा, मैप भी दिखेगा, बट लाइव ट्रैफिक अपडेट्स और इंटेलिजेंट रीरूटिंग सब मिसिंग है। तो फ्रेश खाना वो लाइव कनेक्शन है जो आपके इंटरनल जीपीएस को एक्टिवेट करता है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक रिसर्च भी शेयर करना चाहती हूँ। 1978 में ओहायो यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रॉबर्ट नेरन ने एक स्टडी कंडक्ट की। उसमें उन्होंने सभी रैबिट्स को हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट दी, बट उसमें से एक ग्रुप ऑफ रैबिट्स को बड़े प्यार से, शांत भाव से उन्हें पेट करके खाना खिलाया गया, और पाया गया कि उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रैबिट्स में 60% कम ब्लॉकेज थी। तो सेम खाना बट डिफरेंट एनर्जी एंड ड्रामेटिकली डिफरेंट रिजल्ट्स। तो सिर्फ क्या खाया ये नहीं, कैसे खाया, किस भाव से खाया, दैट चेंजेस एवरीथिंग। जो हमारे साधु और योगी हुए उन्होंने ये बात किसी लेबोरेटरी टेस्ट से नहीं समझी, बल्कि अपने शरीर, मन और प्राण के अनुभव से समझी। दिन का खाना, साधना का अनुभव, ब्रेथ की क्वालिटी और ध्यान की गहराई सब कुछ ऑब्जर्व किया। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। जब मन शांत होता है तो ध्यान अपने आप लगने लगता है। तो सात्विक खाना योगिक पाथ पर एक एसेंशियल स्टेप माना गया है। ये सिर्फ एक डाइट नहीं है बल्कि एक प्रेपरेशन है फॉर एक्सपीरियंसिंग हायर कॉन्शियसनेस। अगर आप बात करें अनियन गार्लिक की, तो ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। इनफैक्ट आयुर्वेद के हिसाब से इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। बट अगर आप साधना की बात करें तो ये आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। वैसे ही दूसरे स्टिमुलेंट जैसे चाय, कॉफी या अल्कोहल और कुछ दूसरे तामसिक पदार्थ भी आपकी साधना में बाधक तत्व का काम कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि जो कुछ भी हम साधना के लिए छोड़ रहे हैं
वो हमारे अंदर अहंकार को तो पैदा नहीं कर रहा। हम कुछ लोगों से मिलते हैं जो बोलते हैं, अरे हमने इतने सालों से चाय नहीं पी, हम तो नमक नहीं खाया, हमने अन्न ग्रहण नहीं किया इतने साल से। बट उनकी ईगो इतनी इन्फ्लेट हो गई होती है कि ये सात्विक होने के बावजूद भी, साधक तत्व होने के बावजूद भी आपकी साधना में बाधक तत्व बन जाते हैं। मैं अपने आश्रम के दिनों की एक बात आपसे शेयर करती हूँ। एक बार मेरे गुरुजी ने मुझे एक गहरी बात बोली कि जो भी हम सत्व की बात करते हैं या साधक तत्वों की बात करते हैं, वो एक्चुअल में लक्षण है, सिम्टम्स हैं जो मैनिफेस्ट होते हैं जब आपकी साधना गहरी होती है। तो जब आपकी साधना मजबूत हो जाती है तो आपका खुद से मन नहीं करेगा चाय पीने का, अल्कोहल पीने का या रात से खाना खाने का। तो मुद्दे पर आते हैं कि सात्विक फूड क्या है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, कुछ लोग स्ट्रिक्टली वीगन है, कुछ डेयरी अवॉइड करते हैं, किसी के लिए घी इज गोल्ड, कुछ लोगों के लिए आमंड मिल्क ही सात्विक है और कुछ लोगों की गाय के दूध के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर हम एक यूनिवर्सल ट्रुथ को टच करेंगे। सात्विक फूड को समझने के लिए हमें इंग्रेडिएंट के पहले इंटेंट और एनर्जी पर फोकस करना पड़ता है। तो चाहे आप फिर आयुर्वेद फॉलोवर हो, नेचुरोपैथी फॉलोवर हो, प्लांट बेस्ड हो या ट्रेडिशनल वेजिटेरियन हो, सात्विक फूड के कुछ नॉन नेगोशिएबल्स है जहाँ पर सब स्कूल ऑफ थॉट्स मिल जाते हैं। खाना जिंदा होना चाहिए, कल का पड़ा हुआ नहीं, पैकेट का बचा हुआ नहीं और रीहीटेड तो बिल्कुल भी नहीं। ये किसी की हत्या, कष्ट या क्रूरता से ना जुड़ा हो। You could be eating salad, but if you are in guilt, stress or scrolling, that meal loses its सात्विकता। खाना बनाते वक्त अगर मन में चिंता है, गुस्सा है या डर है, तो वही वाइब्रेशन फूड में चली जाती है। फूड एब्जॉर्ब्स द इमोशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द कुक। दैट इज वाई माँ के हाथ का खाना हिट्स डिफरेंटली। It carries love energy. सात्विक खाना is emotional imprint that feeds your अन्नमय कोश, मनोमय कोश and प्राणमय कोश। ये शरीर के लिए सिर्फ फ्यूल नहीं है, हर बाइट के साथ एक संकल्प होता है कि मैं अपने आप को शांत करने के लिए, अवेयर करने के लिए और पवित्र करने के लिए खा रही हूँ। सात्विक food is consumed as prasadam and not as calories. This means that you are eating with the intention to nourish the higher self. Every bite becomes an act of सेवा। तो क्या खाना है ये आप अपने शरीर से पूछे, बट किस भाव से खाना है ये सबको पता होना चाहिए। सात्विक फूड एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक रिफाइनमेंट है। इट्स अ चॉइस, एक कॉन्शियस डिसीजन अपने शरीर, मन और आत्मा के साथ हार्मनी बनाने का। तो अगर आप भी चाहते हैं क्लैरिटी, कामनेस और कॉन्शियस एनर्जी को एक्सपीरियंस करना, तो 7 दिन तक सात्विक फूड जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका सात्विक फूड के साथ क्या अनुभव रहा। और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही गहरे टॉपिक्स के साथ में। हरिओम।